एक सास की 5 अपाहिज बहुएं। माँ जी बाबूजी आइए, हमारे नए घर में आप दोनों का स्वागत है। इस रिबन को काटे और अंदर प्रवेश कीजिए। ये सुनकर सास ससुर अपने 5 बेटों के साथ और उनकी 5 बहू के साथ रिबन काट कर नए घर में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद सब खुशी से नाचते गाते हैं, ढोल बजते हैं। आखिरकार माँ, हमने अपने नए घर में प्रवेश कर ही लिया। हाँ बेटा, कब से इंतजार था कि उस घर में जाएं। हाँ माँ जी, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी घर के लिए। चलो बढ़िया है, पहले छोटा घर था तो काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अब सब अपने कमरे में आराम से रह सकते हैं। इस तरह वह सभी लोग अपने घर में पंडित से मुहूर्त करवा कर नए घर में आ जाते हैं। कुछ दिन बाद घर में 5 बहू के अलावा कोई नहीं था। वह 5 रसोई में खाना पका रही थी कि अचानक से रसोई की 3 दीवार टूटकर उन 5 बहू पर गिर गई, जिससे वह बहुत जख्मी हो जाती हैं। क्या वह इस एक्सीडेंट में बच पाएंगी? क्या कोई उन्हें उस समय हॉस्पिटल पहुंचा देगा या उनकी मौत हो जाएगी? पूरी बात क्या थी, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा। सीतापुर गांव में प्रेम सागर नाम का मध्यम वर्ग का एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसकी 5 सुपुत्री थी। बड़ी बेटी मोनाली, फिर काजल, उर्फी, राधिका और फिर चेतना। प्रेम सागर ने अपनी बिन माँ की बेटियों को बड़े प्रेम और संस्कार से पाल पोस कर बड़ा किया था। तभी उसके घर पर महेश चतुर्वेदी अपने 5 बेटे सहदेव, रमन, विराट, रवि, जॉनी के नाम से रिश्ता लेकर जाता है। दोनों के परिवार में बच्चों की शादी को लेकर 2 हफ्ते तक बात चलती है, जिसके बाद दोनों तरफ से रिश्ता मंजूर हो जाता है और अगले ही दिन 5 बहू बेटों की शादी हो जाती है। हाँ प्रेम सागर जी, मुझे आपकी 5 सुपुत्री बेहद पसंद आई। अपने बेटों के लिए बड़ी ही आज्ञाकारी और सुशील लगती हैं, इसलिए मैं अब जल्द से जल्द शादी कराना चाहता हूँ। अजी, मुझे भी आपके 5 बेटे अपनी बेटी के लिए पसंद हैं। नेकी और पूछ पूछ बताइए, अगली तारीख क्या होनी चाहिए? अरे मैं तो कहता हूँ 1 हफ्ते में ही तैयारी करके आप अपनी 5 बेटियों को हमें सौंप दीजिए। इस तरह दोनों पिता अगले हफ्ते ही अपने 5 बेटों की शादी उन 5 लड़कियों से कर देते हैं, जिसके बाद वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। बेटे ऑफिस में काम करते थे और बहुएं घर को अच्छे से संभाल लेती थीं। लेकिन एक दिक्कत थी कि वह घर बहुत छोटा था। छोटे छोटे कमरे में बहू बेटों का रहना मुश्किल हो रहा था। अगले दिन काजल के कमरे में टेबल रखा था, जिसके बाद वह नींद में उठती है तो वह टेबल उसके कमर में लग जाती है, जिसके बाद वह जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आह आह माँ जी, रमन, मुझे लग गई। अरे तुम्हें ऐसे कैसे लग गई? इस टेबल का कोना मेरे कमर में लग गया है। कमरा इतना छोटा है कि कहाँ चलो, कहाँ सामान रखो, कुछ समझ नहीं आता। कल भी बाल बाल बची थी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ये कहते ही रमन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है कि अश्विनी, महेश सब देख लेते हैं। अरे रमन, काजल बहू को क्या हुआ? माँ, वो कमरा छोटा था ना, तो उसके टेबल लग गई कमर में। हे भगवान, ज्यादा गहरी चोट तो नहीं है, जा हॉस्पिटल ले जा। देवर जी, ध्यान से ले जाना, वो थोड़ी नाजुक है। पता है मुझे, मैं अभी अपने कमरे में जा रही थी तो दरवाजा इतना छोटा था कि सर में लग गया मेरे। बात यह है कि पहले हम 5 बेटों के साथ कैसे भी रह लेते थे, लेकिन अब घर बनवाने की जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि बहू है, भैया कल को इनके बच्चे होंगे तो घर तो बड़ा चाहिए ही होगा ना। अजी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मुझे लगता है अब हमें घर बनवा लेना चाहिए। हाँ पापा, बिल्कुल ठीक कहते हैं। वैसे भी हम 5 भाइयों ने पैसा जमा कर लिया है। ठीक है, अगले हफ्ते से हम घर बनवाएंगे। यह सुनकर जब रमन काजल को हॉस्पिटल ले जाता है, वहाँ उसे 2-3 दिन के लिए कुछ दवाई खाने को मिलती है और वह ठीक हो जाती है। फिर 5 भाई मिलकर उस घर को दोबारा बनवा लेते हैं। 3 महीने बाद उनका गृह प्रवेश होता है। माँ जी, बाबूजी, आइए और रिबन को काट दीजिए। हाँ हाँ बहू, काटते हैं। आइए महेश जी। सभी सास ससुर सहित रिबन काट कर गृह प्रवेश करते हैं और हवन करवा कर नए घर का प्रसाद बांटते हैं। उनका घर बेहद मॉडर्न जमाने का बना था। सोफा, फर्नीचर, मॉडल किचन, वॉशरूम सब डीलक्स थे। ये देखकर बहुएं कहती हैं, अरे वाह, ये घर तो पहले से भी ज्यादा बड़ा और शानदार है। बिल्कुल लग्जरी फर्नीचर आइटम्स हैं। हम सभी बेहद आराम से रह लेंगे यहाँ।
सच बताओ तो दीदी, ऐसा घर तो सपनों में देखा करते थे। ये घर इतनी जल्दी कैसे बन गया? अभी 4 दिन पहले ही तो इसने काम खत्म किया है, थोड़ा वक्त तो लगता है। ओहो बाबूजी, किराए पर और कितना रहते, हम वैसे भी अपने नए घर में जाने की जल्दी हो रही थी। और एक और बात, हम पांचों का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है, तो हमें आज ही निकलना होगा, इसलिए सब जल्दी करवा दिया। ठीक है बेटा। कुछ देर बाद पांचों बेटे अपना बैग लेकर चले जाते हैं। वक्त गुजरता है। ऐसे ही एक सुबह महेश अश्विनी आकर कहते हैं, बहू तुम घर का ख्याल रखना और हमारे लिए खाना मत बनाना, हम दोनों सत्संग में जा रहे हैं। ठीक है माँ जी। ये कहकर वो दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बहुएं अपना मनपसंद खाना रसोई में बना रही थी। आज मैं पास्ता बना रही हूँ, माँ बाबूजी की वजह से बना नहीं पाते थे। हाँ हाँ बना ले, मैं अपने लिए ढोकला बना रही हूँ, राधिका दीदी अपने लिए छोले भटूरे और दोनों बड़ी दीदी चाइनीज बना रही हैं। और हाँ, ये बनने के बाद हम नागिन का सीरियल देखकर यहाँ खाना खाएंगे। हाँ बहुत मजा आएगा। वो पांचों खाना बनाने में मशरूफ थी कि अचानक से रसोई की 3 दीवार उन पांचों बहू पर गिर जाती है, जिसके बाद वह घायल हो जाती हैं। दीवार गिरने की आवाज सुनकर पड़ोसी उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और सास ससुर को फोन कर देते हैं। उनकी हालत सुनकर दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनकी बड़ी बहू मोनाली का सीधा हाथ टूट गया है। काजल बहू की गर्दन में चोट आई थी, राधिका के पैर में, चेतना के बाएं हाथ में और उर्फी की कमर टूट गई थी। हे भगवान, मेरी पांचों बहू को क्या हो गया? महेश जी, हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। पांचों को कितनी चोट लग गई और डॉक्टर ने कहा है 4-5 महीने से पहले ठीक नहीं हो सकती। मैं नौकरानी को ढूंढती हूँ। अरे नहीं माँ जी, चिंता मत कीजिए, हम ठीक भी हो जाएंगे और आपका घर भी संभाल लेंगे। हाँ माँ जी, वैसे भी समय लगेगा और घर को ठीक कराने के लिए भी पैसे चाहिए। हॉस्पिटल से आने के बाद 4 दिन हो गए आराम करती हैं, लेकिन 5वें दिन पांचों बहू उठ जाती हैं। राधिका व्हील चेयर से रसोई में जाकर चाय बनाती है। राधिका ला मुझे दे दे, मैं चाय दे आऊं। नहीं, आप दोनों रहने दीजिए दीदी, आपके सीधे हाथ में लगी है, ट्रे नहीं पकड़ पाओगे, मैं देकर आती हूँ, मेरी तो सिर्फ गर्दन में चोट है। ठीक है, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर उर्फी बहू भी आकर बोलती है, दीदी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अरे नहीं, तू बिस्तर पर आराम कर, बैठने वाले काम, कमर में चोट है तेरी। दीदी आपके सीधे हाथ में लगी है तो बाएं हाथ से वैसे भी झाड़ू नहीं लगा सकते। मैं हूं ना, मेरे बाएं हाथ में लगी है तो दाएं हाथ से झाड़ू लगा लेती हूँ। इस तरह पांचों बहुएं घर का काम संभाल लेती हैं। फिर चेतना और मोनाली अपने एक एक हाथ से कपड़े धोकर सुखा देती हैं। राधिका और उर्फी बैठकर काम किया करते थे, वहीं काजल मुंडी ना घुमाते हुए झाड़ू लगाया करती थी। धीरे धीरे 5 बहुएं काम में एक दूसरे का हाथ बटाकर समझ से बैठ लेती हैं और घर के सारे काम कर लेती हैं। ये देखकर सास ससुर बोलते हैं, मेरी कितनी प्यारी बहुएं हैं, इतनी चोट लग जाने के बाद भी तुमने काफी अच्छे से घर को संभाला, मुझे तुम पर गर्व है। जी माँ जी, काम तो करना ही था। सही में प्रेम सागर जी ने अपनी कीमती मोतियों जैसी बेटियों को दिया है, जो एक ही धागे में पिरो कर रहती हैं हमेशा। 7 बेटों के पास में न होते हुए भी उनके सारे काम कर लेती हैं। वैसे भाई साहब, आपने कहा तो सब सही है, लेकिन आपकी 5 बहू अपाहिज हो गई हैं। चंपा, अपनी जबान को लगाम दे, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बहू को अपाहिज कहने की? अरे तेरी सही सलामत बहू और तू भी मिलकर घर को इतने अच्छे से संजो कर नहीं रख सकती जितना मेरी बहुएं करती हैं। मुझे माफ कर दे, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये कहकर वो चली जाती है। इस तरह 5 अपाहिज बहुएं घर को बखूबी संभाल लेती हैं। 5 महीनों में उन सब का प्लास्टर उतर जाता है और उनके पति भी घूमने आ जाते